मैं बहुत नर्वस थी। मैंने सोचा अगर रिज़ल्ट देखूँगी कुछ नहीं अच्छा रहा तो मेरा पेपर ख़राब हो सकता है। तो एक्चुअली मैंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं देखना है। फिर मेरे आस-पास लोगों का, मेरे परिवार का या मैं कहूँ कोई भी रिलेटिव में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए। इस फ़ील्ड में कोई है ही नहीं सर। नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपनी नव पीढ़ी को, नई जनरेशन को क्या बेहतर दे सकते हैं, क्या सकारात्मक दे सकते हैं, क्या पॉजिटिव दे सकते हैं और इस सकारात्मकता की दुनिया में, इस पॉजिटिविटी की दुनिया में सिविल सर्विसेज अपना एक विशेष स्थान रखता है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस इस समय कहीं न कहीं हमारी नई जनरेशन को बहुत आकर्षित कर रहे हैं और एक ऐसा ही चेहरा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। स्मिता जी हमारे साथ हैं। इस बार जो यूपीपीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें उनका 190 रैंक है और उन्हें नायब तहसीलदार वर्तमान में पहले ही अटेम्प्ट में जो है यूपीपीसीएस के मिल गया है। तो आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। स्मिता जी बहुत आपका स्वागत, बहुत अभिनंदन, कैसे हैं आप? सर धन्यवाद पहली बात तो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बधाइयों के लिए। और सर मैं बहुत अच्छी हूँ और जी। अच्छा, पहला ही आपका ये प्रयास था यूपीपीसीएस का और जब पहला प्रयास करते हैं तो ऊर्जा भी क्या ही गुना होती है स्मिता जी। मुझे थोड़ा ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया उस तरह के उस समय का क्या अनुभव है और पहली बार किसने वो चेक किया या किस तरह की घटनाएँ घटी? अ, सर वो थोड़ा बहुत ही अजीब मैं कहूँगी इंसिडेंस था क्योंकि एक्चुअली मेरा अभी 2025 का मेंस भी था पीसीएस का। तो मैं लखनऊ में पीसीएस के मेंस के लिए गई हुई थी और मुझे सुबह ही पता चला, सुबह 7 बजे तब मैं तैयार होने वाली थी क्योंकि पेपर देने मेरे को जाना था। तो तभी घर से कॉल आना स्टार्ट हुआ, पापा ने कॉल किया कि रिज़ल्ट देखा। मैं बहुत नर्वस थी, मैंने सोचा अगर रिज़ल्ट देखूँगी कुछ नहीं अच्छा रहा तो मेरा पेपर ख़राब हो सकता है। तो एक्चुअली मैंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं देखना है। फिर भैया ने देख लिया लिस्ट को स्क्रॉल करते-करते तो उनको पता चल गया। उनको पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, मुझे अच्छा लगा और पूरे परिवार में सब खुशी का माहौल था और मैंने फिर मेंस लिखा उसी टाइम पे। जी। अच्छी बात है। ये भी सच्चा डर है क्योंकि आप पेपर के बीच में थे और बच्चे जो है 2025 वाला जी। मेंस लिख रहे थे और ऐसे में रिजल्ट का आना अपने आप में अप्रत्याशित भी था। तो क्या डर था? मतलब आपको लग रहा था कि जी। 2024 में कहीं जो लुटिया है वो डूब ना जाए, ऐसा कोई डर था? नहीं सर, ये ना मेरे को था कि मेरा एकदम पहला प्रयास था और मैंने इतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या होता है। दो मैंने पेपर अच्छा लिखा था और मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ था, फिर भी मुझे एक डर था कि क्या पता मैं लिस्ट में आ पाऊँ, ना आ पाऊँ। तो सर एक वो डर बना रहता है जब तक लिस्ट में नाम ना देख ले अपना। वही था सर। अच्छा, क्योंकि रात को रिजल्ट आया था लगभग मिडनाइट के आसपास की वो बात है। आपने सुबह देखा और उस जी, समय जी। भी डर था। चलिए अब तो भाई साहब ने मैंने बता सुबह दिया देखा था कि सर। भई आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद क्या हुआ? मतलब आप पेपर देने उसी मानसिकता से चले गए या फिर लगा कि नहीं अब दुनिया थोड़ी बदल गई है? सर उस टाइम पे तो मुझे मतलब कुछ ऐसा नया कि लाइफ में कुछ हुआ है तब तक नहीं लगा था क्योंकि मेरा जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल वो पेपर वाला माहौल कि मैं कल भी यस। पेपर दे के आई हूँ, अभी पेपर देना है, फिर मुझे डर कि मेरा नेक्स्ट डे भी पेपर है, तो मैं उसी एनवायरनमेंट में थी। लेकिन लोगों के लगातार घर वालों के, परिवार वालों के, फ्रेंड्स के सबके कॉल आ रहे थे, तो अच्छा लग रहा था कि हाँ, सिलेक्शन हो गया है, लेकिन और अभी आगे मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है। अगर मैं ये मेंस अच्छा दूँ तो क्या पता एसडीएम तक भी पहुँच पाऊँ आगे। तो सर वो उस स्थिति के साथ मैंने मेंस लिखा। बिल्कुल अच्छा मैं वहाँ आता हूँ जहाँ परीक्षा आप 2000 पीसीएस 25 वाला लिख पाए और उसके बाद शायद आपने चीज़ों को महसूस करना शुरू किया कि समाज कितना खुश है, परिवार कितना खुश है, आप कितने खुश हैं। तो मुझे उस खुशी को खासकर परिवार की खुशी को अगर आप शब्दों में थोड़ा क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो समाज को लीड करें, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लीड करें। थोड़ा बताइए माता-पिता और भाइयों-बहनों या जो परिवार के बारे में वो क्या कह रहे हैं उस समय जब आपकी परीक्षा जो है आप लगभग 2025 वाला लिख चुके, उसके बाद का माहौल? सर मैं एक तो बिल्कुल ग्रामीण परिवार से आती हूँ
और हमारे पूरे गाँव में ही अगर देखा जाए तो मैं एक पहली आप कह सकते हैं कि मैं पहली लड़की हूँ जिसने सिविल सर्विसेज़ में अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत बड़ी बात तो है सर सभी स्मिता जी पूरे ये। गाँव में जी, और पूरे गाँव में और पूरे परिवार में सर खुशी का माहौल है, सब बहुत अच्छे से। और उनमें सर एक सभी में एक इंस्पिरेशन आई है कि वो भी अपनी लड़की को, अपने बच्चों को बाहर भेजने की सर पूछ रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं कि क्या करा जाए, इनको भी आगे बढ़ना है। तो सब बहुत अच्छा है माहौल। अच्छा इससे पहले कि मैं आपकी तैयारी पे आऊँ, मुझे थोड़ा-सा क्योंकि आपने लगभग हिंट किया ही है, क्या जब आप दिल्ली जा रहे थे, क्या आपके सामने ऐसी कोई परेशानी थी कि नहीं बेटा गाँव से ही हो जाएगा, क्यों बेकार कि बाहर जाना है या जो मोस्टली बहनों को समस्या आती है, क्या आपके सामने वो आया समाज का ये जो एक रुख होता है नकारात्मक? सर एक तो मेरे आस-पास लोगों का, मेरे परिवार का या मैं कहूँ कोई भी रिलेटिव में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए। इस फ़ील्ड में कोई है ही नहीं सर। तो ये एक बहुत ही नया मैंने लक्ष्य अपने लिए चुना था। तो उसके लिए एक जो क्वेश्चन मन में आता है कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या फिर मैं सेल्फ स्टडी से कर पाऊँगी, सर वो दिमाग में मेरे था और वो घरवालों के भी दिमाग में कहीं न कहीं था कि उसको कैसे सोल्व किया जाए। इसीलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को बाहर ही भेजा जाए और वहाँ पे रह के मैं तैयारी करूँ अपनी पूरी और उसी हिसाब से फिर सर मैंने दिल्ली में ही रह के अपनी पूरी तैयारी की है। तो घरवालों ने सपोर्ट किया आपको? जी, जी, घरवालों ने बहुत सपोर्ट किया है सर, तभी यहाँ तक हूँ मैं, बहुत सपोर्ट किया है मेरे भैया ने, मेरे पापा ने, ख़ासकर सर मेरे भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, उन्हीं की वज़ह से मेरे को दिल्ली में रहने के लिए भेजा गया, क्योंकि वो मेरे साथ में रहते थे और वो एसएसबी में हैं, उनको क्वार्टर मिला हुआ था, उसी में मैंने रह के पूरी अच्छा, तैयारी की है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं वहाँ आता हूँ कि हमें थोड़ा-सा अपने पारिवारिक बैकग्राउंड और थोड़ा-सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर एक तो मैं बहुत ही ग्रामीण परिवार से आती हूँ और मेरे पिता अध्यापक हैं और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने स्कूल जो मेरे गाँव में ही स्कूल है, प्राइमरी स्कूल से मैंने 5th तक अपनी शिक्षा ली है। उसके बाद मैंने अपनी 12वीं तक की जो शिक्षा है, वो अपने बागपत में श्री यमुना इंटर कॉलेज से प्राप्त की है और उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है, दिगंबर जैन कॉलेज से, बड़ौद से। और उसके बाद मैंने सर तैयारी स्टार्ट की अपनी यूपीएससी की और अभी मैं तैयारी ही कर रही हूँ मेरा यूपीएससी के लिए भी। अच्छा, अब जो आपकी ये यात्रा है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, आप यूपीएससी के लिए विशेष फ़ोकस से आगे बढ़ रहे हैं। तो कहाँ आपने सोचा कि इट इज़ द राइट टाइम कि भई अब मुझे जो है यूपीएससी के लिए फुल फ्लेज तैयारी करनी चाहिए? कब आपको लगा कि यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज़? सर ये कहीं न कहीं एक बचपन से ही मन में डाल दिया गया था कि करना तो कुछ यही है, सिविल सर्विस में से ही कुछ करना है। तो सर ऐसे ही मेरे जो बड़े भाई-बहन हैं, मेरे पापा हैं और मेरे टीचर्स ने मेरे को वैसा ही गाइडेंस प्रोवाइड करा कि आपको नहीं यही करना है, और कोई चीज़ करनी ही नहीं है। तो मेरा पहले से ही रुझान इसी चीज़ में था कि नहीं मेरे को करना है, आईएएस बनना है, यही करना है। तो सर मैं उसी तरीके से फिर आगे बढ़ती गई। अच्छा, ये जो आईएएस बनना वाला आपने सपना बताया, बहुत हमारी जो नई जनरेशन है वो देखती है, लेकिन वो रील्स के माध्यम से देख रही है, वो शॉर्ट्स के माध्यम से देख रही है। जब आपने सपना ये देखा तो उसका माध्यम क्या रहा? क्या आपने किसी को देखकर, किसी को आदर्श मानकर इस दिशा में आना स्वीकार किया? सर ये मैंने एक्चुअली मैं बोलूँ तो ये मेरा तो नहीं सपना है, ये मेरे पूरे परिवार का ही सपना है। मेरे घरवालों ने जैसे-जैसे वो इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते गए, उनको ये सब जानकारी हुई, तो उन्होंने सोचा कि ये हम लोगों को, हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तो उन्हें लगा कि जो वो चीज़ नहीं कर पाए या तो कुछ अपॉर्च्युनिटी नहीं है उनके पास, तो उन्होंने सोचा वो हम लोगों को वो प्रोवाइड कराई जाए। तो उन्होंने हमको ये बताया और सपोर्ट भी क किया हर चीज़ में, चाहे हमें कुछ भी करना हो। तो सर वो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित अच्छा किया। इशिता जी ये पहला ही आपका यूपीपीएससीएस का अटेम्प्ट था और दूसरा आप लिख चुके हैं। मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि सिविल सर्विसेज में जो आपने 2-3 सालों में महसूस किया है, क्या आपको लगता है कि कौन से ये 3, 4, 5 गुण ऐसे हैं जो एक एस्पिरेंट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं? जी सर। सर सबसे पहले मुझे लगता है कि एक तो आप जिस चीज़ में जा रहे हैं, उस चीज़ की आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप सिविल सर्विसेज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो आप एक समझ तैयार कीजिए
कि आपको करना क्या है, ये होता क्या है, और फिर ये होता क्या है, उसके बाद ये होगा कैसे। तो सर जो ये होगा कैसे, उसमें पूरी जर्नी आपकी आती है कि इसमें सिलेबस क्या होता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे आपको कवर करना है। फिर सर आपको ये ज़रूरी करना है कि आप पीवाईक्यूज़ ज़्यादा देखें, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, करंट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर वो चीज़ें बहुत कि रेलेवेंट आप चीज़ें पढ़ रहे हैं या नहीं, वो चीज़ बहुत इसमें महत्वपूर्ण है सर। अच्छा, जब आप ऑप्शनल चूज़ करते हैं, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब तो यूपीपीसीएस से तो ऑप्शनल शायद जो है अब महत्वपूर्ण रहा नहीं उनके लिए तो आपने ज्योग्राफी शायद रखा अपना ऑप्शनल, तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान जी। रखते हैं? मतलब आपका इंटरेस्ट उधर हो या आप उसे पढ़कर आए हों, मतलब क्या महत्वपूर्ण है एक एस्पिरेंट को जब ऑप्शनल चुनें? सर मैं पर्सनली अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैंने कैसे इसको चूज़ जी, किया है। जी हाँ, सर बिल्कुल। मेरा बैकग्राउंड तो साइंस है, लेकिन मुझे आर्ट्स में ज्योग्राफी पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और सर मेरा मन करता है कि मैं उसको और पढ़ूँ और जानूँ। तो इस ही तरीके से उसको इंटरेस्ट अपना दिखाते हुए मैंने उसको लिया ऑप्शनल। मुझे लगता है कि मैं उसमें काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ, और वो स्कोरिंग भी है, और सर सेकंड चीज़ सर उसका जो कंटेंट है, सिलेबस में बहुत ही रेलेवेंट है, और हर सब्जेक्ट में कहीं न कहीं हमें ज्योग्राफी ही पढ़ना पड़ जाता है। तो सर मुझे लगता है कि वो काफ़ी वेटेज उसका हाई रहता है। तो सर ये तो 2 अभी यूपी एससी वाली जो तैयारी है वो चल रही है, रास्ते पर है? हाँ सर, मैं दोबारा से अभी उसको स्टार्ट करने वाली हूँ। बीच में एक छोटा 2026 ब्रेक था वाला क्योंकि प्रीलिम्स फिज़िकल देने जा रहे हैं? तो थोड़ा-सा जी, जी, ट्राई करूँगी अब की बार देने अच्छा, की। उसके लिए आपको शुभकामनाएँ। मुझे थोड़ा-सा ये भगवान के बताइए हिसाब कि से अब निकलता है, जब अभी आपने मैं तैयारी कर रही यूपीपीसीएस हूँ। का जो प्रीलिम्स लिखा है, प्रीलिम्स में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को समस्याएँ हैं, वहाँ मुश्किल ज़्यादा आती हैं। तो आप अब अगर अपने लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन सफलता अपने आप में बहुत कुछ बता सकती है। तो मुझे बताइए कि प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे की और किन चीज़ों पर बहुत फ़ोकस किया? सर मेरी प्रीलिम्स की तैयारी जो मैंने सबसे पहले देखा कि प्रीलिम्स कैसे आता है, उसमें सब्जेक्ट्स क्या-क्या होते हैं, उनका वेटेज क्या होता है। फिर सर मैंने उसी के हिसाब से अपने आप को उनमें पढ़ने के लिए तैयार किया। जैसे कि अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री, सर ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज काफ़ी हाई होता है, तो मैंने उन पे काफ़ी काम किया है। उन्हीं सब्जेक्ट्स को इतना अच्छे से तैयार किया कि अगर मैं उनमें से ही सिर्फ क्वेश्चन करूँ तो मेरा कट ऑफ नॉर्मली क्लियर हो जाए। तो सर ऐसे ही मेन चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपने अच्छे से तैयार किया, तो इस अच्छे से तैयार करने में अगर मैं घंटों से नाप-तोल कर सकूँ तो कितने घंटे की पढ़ाई आपने पर डे लगभग की होगी? सर घंटे तो ऊपर-नीचे होते रहते हैं कि कभी वो 7 घंटे हो जाते हैं, कभी 9 घंटे भी हो जाते हैं, कभी 4 ही घंटे रह जाते हैं। बट अगर सर मैं एवरेज बोलूँ तो 7-8 घंटे की मैं पढ़ाई डेली करती हूँ, और ऊपर-नीचे वो होते ही रहते हैं सर। अच्छा, इससे पहले कि ये ज़्यादा सीरियस हो जाए कन्वर्सेशन, मैं अब वहाँ आऊँगा। आप गाँव गए होंगे और गाँव में गाँव वाला जो माहौल होता है ना श्वेता जी, वो अपने आप में बहुत आकर्षित करता है ऐसे समय में, और लगता है कि हम तो उसी मिट्टी से आए हैं, और वहाँ चलना, वहाँ उनसे मिलना, उनसे बात करना या प्रेरित करना नई जनरेशन को, ये सौभाग्य भी है। तो उस माहौल को थोड़ा बताइए, जब आप गाँव गए, उस कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया, क्या हुआ, कैसा लगा? सर मुझे अगर मैं बोलूँ तो मुझे एक्चुअल फीलिंग कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया वो तभी आई जब मैं गाँव गई। वहाँ पे यस। लोगों में जो खुशी थी मुझे देख कर के, और वो लोग मेरा स्वागत कर रहे थे, सभी बहुत खुश थे। तो सर मुझे लगा कि हाँ, अब मेरा एक्चुअल में सिलेक्शन हुआ है, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लोग काफ़ी इंस्पायर भी थे, और मैं खुद इंस्पायर हो रही थी कि मुझे आगे भी ऐसे ही अच्छा करना है, क्योंकि लोगों में वो खुशी देख कर के हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, हमारे बिल्कुल। समाज का नाम, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है। तो सर वो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे देख कर वो के। कहते हैं ना अश्मिता जी के गाँव तो राम होता है, तो असली वास्तविक मज़ा वही है। अच्छा, मुझे क्या ढोल वही। नगाड़ों वाला हिसाब हुआ, नाच गाना हुआ, मिठाइयों-शिठाइयों वाला हिसाब हुआ? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मालाएँ वग़ैरह फिर ढोल बजा के या गाँव में लेके जाना, वो सब वो करते ही है कि अच्छा लगता है, बट
लोगों को सब अच्छा, वो वापस सब आते हुआ है, हैं, मैं मेंस की मिठाई तरफ आऊँगा। मेंस में हमें ना बहुत लिखना पड़ता है, बल्कि सलीके से लिखना पड़ता है स्मिता जी। और जी। उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया है? कितना लिखा है और किन चीज़ों पे बहुत फ़ोकस रहा आपके लिए? सर सबसे पहले तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। कि क्वेश्चन पूछा किस सेंस में गया है, वो आपको समझना होता है कि अच्छा कैसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। फिर उसको लिखना इम्पोर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा भी उसमें लिख सकते हैं, आप बहुत कम भी लिख सकते हैं। तो आपको एक रेलेवेंट कंटेंट उसमें देना होता है और उसमें एग्ज़ाम्पल्स आप नए-नए ऐड कर सकते हैं। आपको अगर आपके पास कोई डेटा है और यूपी के जो स्पेशल पेपर होते हैं तो उसमें अगर आपके पास यूपी के मैप्स है, यूपी से ही रिलेटेड डेटा है, तो वो बहुत हेल्पफुल करते हैं, होती है सब उनसे। तो मुझे लगता है कि रेलेवेंट कंटेंट आपको लिखना चाहिए विद इन द लिमिट्स। अच्छा, आप अगर बुक लिस्ट अपना थोड़ा हमें बताएँ, किन किताबों का, किन बुक्स का आपने सहारा लिया है श्वेता जी? सर वो सभी मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ी है सर, सभी बताते हैं वही सेम बुक लिस्ट सर मेरी भी है। जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, और मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी। वो काफ़ी हैवी बताते हैं बट वो अच्छी बुक मेरे को लगी थी। और सर एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस बुक आती है सर की, वो मैंने पढ़ी। और सर सब मैंने स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ी है नॉर्मली। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा स्मिता जी। हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि ये भविष्य और बेहतर हो। आप ना खुद को बेहतर बनाएँ, बल्कि हमारी नई जनरेशन को यूँ ही प्रेरित करते रहें। आपने समय निकाला, हमसे बात की, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद सर।